आज की इस वीडियो में हम हाउ टू चेंज सीलिंग फैन डायरेक्शन, सीलिंग फैन फॉरवर्ड और रिवर्स रनिंग को हम देखेंगे और क्लियरली यह समझेंगे कि कब हमारा पंखा उल्टा चलेगा और कब हमारा पंखा सीधा चलेगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है। अक्सर आपको यह समझ में आता होगा, दिखता होगा कि आपने कनेक्शन तो किया पंखे का, लेकिन पंखा आपका उल्टा चलने लगा, तो फिर आपको पंखे का डायरेक्शन बदलना पड़ता है। तो एकदम एग्जैक्ट एक ही बार में आप पंखे का सीधा डायरेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये एक पंखा है। इस पंखे में देखिए ये 3 तार हैं। इन तीनों तारों को सबसे पहले हम इनका चेक कर लेंगे, रनिंग स्टार्टिंग, और इसमें कैपेसिटर लगा करके हम एकदम सही से एक ही बार में हम इसमें फेस देंगे और हमारा पंखा सीधा चलने लगेगा। सबसे पहले हमें आर और बी के बीच में रेजिस्टेंस चेक करना है। 267, देखिए लाल और काले के बीच में 267 में 267 ओम आ रही है। उसके बाद काला और पीला के बीच में 420 ओम आ रहा है। लाल और पीला इसके बीच में देख लेते हैं 152 ओम आ रहा है। 152 ओम। हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसका है बी और वाई का, तो यह जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा यह हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। अगर आपने रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे पहचानेंगे, टोटल वीडियो आपको देखना है, समझना है, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देता हूं। देखिए, ये हमारी 2 वाइंडिंग होती हैं। इसमें यह कॉमन हो जाता है, दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा काउंट होता है। तो यही हमारा रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि 2 वाइंडिंगें सीरीज में आ जाती हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है। तो हमारा यह रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग हो गई। तो ये बी और वाई चूँकि 3 ही तार हैं, तो जो हमारा लाल होगा वह हमारा कॉमन हो जाएगा। इसमें और इसमें हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा रनिंग का कौन सा स्टार्टिंग है। कॉमन के साथ में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ से लेकर इस तार से लेकर के इस तार के बीच में हम रेजिस्टेंस जब नापेंगे, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा स्टार्टिंग होगा, और कॉमन के साथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस हम नापेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा वह हमारा रनिंग होगा। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये हमारी रनिंग हो गई, ये हमारी स्टार्टिंग हो गई, तो इन दोनों के बीच में हमको यहाँ पर कैपेसिटर लगा देना है। तो इस तरह कैपेसिटर लगाने के बाद आपको यहाँ पर न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर हम फेस दें। अगर यहाँ पर आप फेस देते हैं, ठीक है, तो और यहाँ पर फेस देते हैं तो क्या अंतर पड़ेगा। अब मान लीजिए यह जो आपका रनिंग वाला तार है, तो रनिंग वाला हमारा कौन सा है, येलो। येलो हमारा रनिंग है और ब्लैक हमारा स्टार्टिंग है। तो जो ब्लैक वाला होगा जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मान लीजिए यह हमारा येलो है और ये हमारा ब्लैक है, ठीक। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में हम फेस देंगे, तो हमारा पंखा सीधा घूमने लगेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर हम जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर हम अगर देते हैं तो हमारा पंखा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो देखिए, वही चीज़ मैंने लिख दिया है कि जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो, जिस वाइंडिंग में, उसमें अगर हम फेस देते हैं तो पंखा हमारा सीधा चलेगा, और जिस वाइंडिंग में प्रतिरोध कम हो उसमें अगर हम फेस देते हैं तो पंखा हमारा उल्टा चलेगा। अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारा जो लाल तार है वह तो कॉमन है, तो कॉमन को तो हम छोड़ देंगे। तो हमें पीला और काले के बीच में हमें कैपेसिटर को जोड़ना है। मैंने पीले और काले के बीच में कैपेसिटर जोड़ दिया। अब मैं इसका कनेक्शन भी कर देता हूँ, लाइए। तो देखिए दोस्तों, जो काला तार है, देखिए कॉमन के साथ में काला है, ब्लैक, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने काले को मैंने ऊपर कर दिया है। और ये देखिए रेड कलर का जो एक बाइंडिंग का तार था उसको मैंने न्यूट्रल के लिए यहाँ कर दिया है, और जो पीला तार है उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए मैंने उसको बीच में डाल दिया है। तो काला और लाल में हमें सप्लाई देना है। तो अब देखिए, मैंने इसमें काला दे दिया है,
लाल वाले तार में मैंने न्यूट्रल दे दिया है, और जो हमारा काला वाला तार बाइंडिंग से निकला हुआ था जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसको मैंने फेस दे दिया। अब हमारा पंखा इस कंडीशन, अगर आप इस तरह से करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो कॉमन के साथ में, अगर आप उसमें फेस देते हैं तो आपका पंखा सीधा चलेगा। तो देखिए अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने सप्लाई ऑन की, ये देखिए हमारा पंखा सीधा चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप उल्टा कर देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको अगर आप फेस देते हैं तो हमारा पंखा उल्टा चलने लगेगा। अब आइए उसको भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। अब देखिए ये पीला तार है, देख लीजिए ये पीला तार है और पीले तार का रेजिस्टेंस कम है। तो अगर अब हम क्या करेंगे, पीले तार वाले में फेस देंगे तो देखिए हमारा पंखा उल्टा चलने लगेगा। देखिए काला तार है, काले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमने उसको बीच में लगा दिया है, तो वहाँ पर हम दे नहीं रहे, और लाल तार में हम न्यूट्रल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ही बार में पंखा आपका उल्टा चलने लगेगा। ये देखिए पंखा आपका उल्टा चलने लगा। तो दोस्तों एक बार का आप थंब रूल जान लीजिए कि एक ही बार में अगर आपको पंखे को सीधा चलाना है तो आपको जब रेजिस्टेंस जिसमें सबसे ज़्यादा हो कॉमन के साथ में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसी में आपको फेस देना है, ठीक है। इसमें फेस देना है और जो आपका कॉमन है उसको आप न्यूट्रल दे दीजिए, तो आपका पंखा चल जाएगा सीधा। और अगर आप जिसका रेजिस्टेंस कम है आप उसको फेस देते हैं तो हमारा पंखा उल्टा चल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो उसमें फेस देने पर पंखा हमारा सीधा चलेगा, और जिसमें प्रतिरोध कम हो उसमें फेस देने पे पंखा हमारा उल्टा चलेगा। तो इस तरह से आप पंखे को आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो उसको भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।